वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। बशीर बद्र साहब ने कहा था कि कोई फूल धूप की पत्तियों में हरे रिबन से बंधा हुआ, कोई फूल धूप की पत्तियों में हरे रिबन से बंधा हुआ, वो गज़ल का लहजा नया नया न कहा हुआ न सुना हुआ। मोअज़्ज़ज़ हाज़रीन, ये एक ऐसी कली आपके शहर से, एक ऐसी, जिसे कह सकते हैं कि एक ऐसा फूल खिल रहा है कि इस एतमाद के साथ मैं आज उसे आमादा सुखन कर रहा हूँ। कल पूरा हिंदुस्तान, पूरा बर्र सगीर, पूरा जहाँ जहाँ भी उर्दू बोली सुनी जाती है, सब उसकी शायरी, उसकी सलाहियत का एतराफ़ करेंगे। मैं बड़े ही अदब और एहतराम से आप ही के शहर के नौजवान शायर जो इस वक्त पूरे हिंदुस्तान में मुशायरे पढ़ रहे हैं और अपनी पहचान बना रहे हैं, उभरते हुए नौजवान शायर जनाब कुनाल दानिश से गुजारिश कर रहा हूँ इस शेर के साथ कि जो अधूरी थी मुकम्मल वो कहानी कर दी, ए गज़ल हमने तेरे नाम जवानी कर दी। ज़ोरदार तालियों से इस्तकबाल कीजिए जनाब कुनाल दानिश। बहुत बहुत शुक्रिया अल्तमश भाई। आज के सदर आली वक़ार, मैं आपकी इजाज़त लेते हुए, आप सभी की इजाज़त लेते हुए और मेरे तमाम बड़े भाइयों का शुक्रिया अदा करता हूँ। सबसे पहले कि जो हमारी दावत पर, हमारे निमंत्रण पर और ये सुनकर दाऊद भाई शेख साहब तशरीफ़ ले आए हैं, बराए करम स्टेज पर तशरीफ़ ले आए, गुजारिश है। हमारे छोटे से निवेदन पर हमारे बीच हिंदुस्तान के बहुत बड़े शायर, बहुत मशहूर व मारूफ शायर आली जनाब अफजल मंगलोरवी साहब तशरीफ़ लाए हैं, सतलज भाई तशरीफ़ लाए हैं, अजीम रायपुरी साहब, अल्तमश अब्बास भाई और फयाज़ अहसन भाई, ये सभी लोग हमारे बुलावे पर आए हैं। मैं इन सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और दोस्तों, हमने मेरे उस्ताद हमीद अंसारी साहब के ज़माने में, उनके दौर में हमने ऐसे मुशायरे देखे हैं कि जब वो पढ़ने आते थे तो लोग अपनी कुर्सियों से खड़े होकर उन्हें दाद देते थे। ये दौर हमने देखा है और आज इस बात का सबूत हमें पेश करना है कि आज हम याद हमीद अंसारी का ऑल इंडिया मुशायरा सुनने आए हैं। मेरी आप सभी से गुजारिश है, इस मुशायरे को यादगार बना दीजिए। मैं बहुत सारी बातें नहीं करूँगा क्योंकि फहरिस्त लंबी है। चले मतलब अर्ज़ करता हूँ कि नन्हे और आज के इस मुशायरे में महाराष्ट्र राज्य महिला आयोग की सदस्य और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की प्रदेश महासचिव, साथ ही पूर्व नगर सेविका, वरिष्ठ नगर सेविका मनपा, मेरी माँ स्वरूप बड़ी बहन श्रीमती आभा बिज्जू पांडे हमारे निमंत्रण पे यहाँ उपस्थित हुई है। एक बार ज़ोरदार तालियों के साथ उनका अभिवादन कर दें, उनका स्वागत कर दें और मैं उनका भी हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। एक मतला सुने कि नन्हे परों की जान के पीछे पड़े रहे, नन्हे परों की जान के पीछे पड़े रहे, नन्हे परों की जान के पीछे पड़े रहे, बचपन से हम उड़ान के पीछे पड़े रहे। क्या कहने। नन्हे परों की जान के पीछे पड़े रहे, बचपन से हम उड़ान के पीछे पड़े रहे, इतनी बड़ी ज़मीन अता की गई हमें, इतनी बड़ी ज़मीन अता की गई हमें, इतनी बड़ी ज़मीन अता की गई हमें, फिर भी हम आसमान के पीछे पड़े। क्या कहने कुनाल। इतनी बड़ी ज़मीन अता की गई हमें, फिर भी हम आसमान के पीछे पड़े, फिर भी हम आसमान के पीछे पड़े रहे। मैं तो ये कह रहा था, देखें हमने नौशाद भाई को सुना, लेकिन बात इस लहजे में भी की जा सकती है कि मैं तो ये कह रहा था कि सर काट लीजिए, मैं तो ये कह रहा था कि सर काट लीजिए, मैं तो ये कह रहा था कि सर काट लीजिए, पर वो मेरी जबान के पीछे। क्या कहने कुनाल, वाह वाह वाह, अरे वाह 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 वाह, मैं तो ये कह रहा था कि सर काट लीजिए। भाई जोरदार तालियों से इस्तकबाल कीजिए कुनाल दानिश का।
मैं तो ये कह रहा था, बहुत बहुत शुक्रिया, मैं तो ये कह रहा था सर काट कि लीजिए। सर काट लीजिए, पर वो मेरी ज़बान के पीछे पड़े रहे। और हिंदू मुस्लिम एकता के हवाले से ये शेर सुनिए कि मैं तो ये कह रहा था कि मैं तो ये कह रहा था कि सर काट लीजिए, पर वो मेरी ज़बान के पीछे पड़े रहे। हम दोनों एक दूसरे की जान थे मगर, हम दोनों एक दूसरे की जान थे मगर एक दूसरे की जान के पीछे पड़े। क्या कहने, अरे वाह 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 वाह, क्या कहने कुणाल, कि हम दोनों एक दूसरे की जान थे मगर, वाह दानिश, वाह वाह वाह, एक दूसरे की जान के पीछे पड़े रहे। और फरमान तो खुदा की तरफ लौटने का था, फरमान तो खुदा की तरफ लौटने का था, फरमान तो खुदा की तरफ लौटने का था, लेकिन हम इस जहान के पीछे पड़े रहे, वाह वाह, लेकिन हम इस जहान के पीछे पड़े रहे। एक मतला और दो शेर सुने के ऐ सितमगर तेरे फरमान से लड़ते लड़ते, ऐ सितमगर तेरे फरमान से लड़ते लड़ते, ऐ सितमगर तेरे फरमान से लड़ते लड़ते जान भी देंगे मगर शान से लड़ते लड़ते। क्या कहना, ऐ सितमगर तेरे फरमान से लड़ते लड़ते जान भी देंगे मगर शान से लड़ते लड़ते। ये तो अच्छा है लड़ाई का सबब पूछ लिया, एक हिंदू ने मुसलमान से लड़ते। क्या कहने, अरे कुणाल दानिश, वाह 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 वाह, अरे वाह 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 वाह, अरे वाह वाह वाह, ये तो अच्छा है लड़ाई का सबब पूछ लिया, जिंदाबाद एक हिंदू ने मुसलमान से लड़ते लड़ते, जिंदाबाद दानिश, वाह 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 वाह, ये तो अच्छा है लड़ाई का सबब पूछ लिया, एक हिंदू ने मुसलमान से लड़ते लड़ते हाय अफसोस गजल कहने का फन सीख गए। हाय अफसोस गजल, ये तो अच्छा है लड़ाई का सबब पूछ लिया, एक हिंदू ने मुसलमान से लड़ते लड़ते हाय अफसोस गजल कहने का फन सीख गए। हम किसी साहिब दीवान से लड़ते लड़ते, क्या कहने, हाय अफसोस गजल कहने का फन सीख गए। हम किसी साहिब दीवान से लड़ते लड़ते फिर नई जंग का ऐलान किया है उसने, फिर नई जंग का ऐलान किया है उसने, फिर नई जंग का ऐलान किया है उसने। भाग जाता है जो मैदान से लड़ते लड़ते। क्या कहने, एक मतला और दो शेर मैं तरन्नुम में पेश करता हूँ, फिर अपनी जगह लेता हूँ, क्योंकि हमारे बाद फहरिस्त बहुत बड़ी है और हमें हमारे मेहमानों को सुनना है। बातों बातों में सफर काट रहे हैं हम लोग, हाय हाय हाय, अरे कुणाल, बातों बातों में सफर काट रहे हैं हम लोग, सफर काट रहे हैं हम लोग। बातों बातों में सफर काट रहे हैं हम लोग। रात मुश्किल है मगर काट रहे हैं हम लोग। हाय हाय हाय, रात मुश्किल है मगर काट रहे हैं हम लोग। अपनी आँखों की तबाही से डरे हैं इतने, अपनी आँखों की तबाही से डरे हैं इतने, अपनी आँखों की तबाही से डरे हैं इतने। हर नए ख्वाब के पर काट रहे हैं हम लोग। हर नए ख्वाब के अपनी आँखों की तबाही से डरे हैं इतने। हर नए ख्वाब के पर काट रहे हैं हम
अपनी चीखों का गला घोट के खामोशी से, अपनी चीखों का गला घोट के खामोशी से, अपनी चीखों का गला घोट के खामोशी से, अपनी आवाज का सर काट रहे हैं हम लोग। अपनी आवाज का सर काट रहे हैं हम लोग। शेर आखिर, इन बुजुर्गों की दुआओं से ज़माने भर की, इन बुजुर्गों की, ये शेर मैं उस्ताद की नजर करता हूँ कि इन बुजुर्गों की दुआओं से ज़माने भर की, बद्दुआओं का असर का